संत नामदेव जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। बचपन से ही उनके अंदर भगवत प्रेम जागृत हो गया था। वो बचपन में जब अपने नाना जी को ठाकुर जी की पूजा सेवा करते हुए देखते थे, तो उनका भी मन करता था कि वो भी उनके नाना जी के जैसे ठाकुर जी की पूजा सेवा करें। तो वो अपने नाना जी से हट करते थे कि नाना जी, मैं भी ठाकुर जी की पूजा सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपको देखकर ठाकुर जी की कैसे पूजा सेवा हो रहा है सीख गया हूँ, तो मुझे भी ठाकुर जी की पूजा सेवा करनी है। लेकिन उनके नाना जी उन्हें मना कर देते थे और बोलते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तब ठाकुर जी की पूजा सेवा करोगे। तो नामदेव जी क्या करते थे, एक पत्थर लेकर उसको ठाकुर जी मानकर ठाकुर जी के जैसे पूजा सेवा करते थे। उनके नाना जैसे पूजा सेवा ठाकुर जी की करते थे, उसी तरह नामदेव जी भी वो पत्थर को ठाकुर जी मानकर उनकी पूजा सेवा करते थे और मन ही मन बहुत आनंदित भी हो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनके दादाजी को गांव से कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने नामदेव जी को बुलाया और बोला कि आज से कुछ दिन के लिए तुम ठाकुर जी की पूजा सेवा करना, मैं गांव से थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। तो नामदेव जी जब ये सुने तो बहुत खुश हो गए और उनके नाना जी बोले कि ठाकुर जी को पहले दूध पिलाना और भोग लगाना और उसके बाद ही तुम कुछ खाना। तो नामदेव जी ये सुनकर एकदम आनंदित हो गए और बहुत प्रसन्न होकर, बहुत आनंदित होकर एकदम उत्साह के साथ ठाकुर जी के लिए बहुत स्वादिष्ट दूध बनाए और वो दूध लेकर ठाकुर जी के सामने रख दिए और ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी, आप दूध पी लो। ठाकुर जी, नामदेव जी जो छोटे बच्चे थे, उनके ये प्रयास देखकर ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। नामदेव जी की प्रयास से जो मुस्कुराहट ठाकुर जी के मुख पर आई, वो कभी उनके नाना जी की पूजा सेवा से भी नहीं हुआ था। लेकिन ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे थे, तो नामदेव जी मन ही मन सोचने लगे कि मैं सामने खड़ा हूँ, शायद इसीलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे हैं। तो नामदेव जी थोड़ी देर के लिए पर्दा कर लिया और बोले कि ठाकुर जी, मैंने पर्दा कर लिया और अब मैं आपके सामने नहीं हूँ, आप दूध पी लो। और कुछ देर बाद फिर पर्दा हटाकर देखे तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी अभी तक दूध नहीं पिए। तो नामदेव जी फिर बोले कि ठाकुर जी, दूध पी लो। तो ठाकुर जी फिर भी दूध नहीं पिए। एक दिन निकल गया, ऐसे करते करते दूसरे दिन भी नामदेव जी ठाकुर जी के लिए बहुत स्वादिष्ट दूध बनाए, फिर ठाकुर जी के पास रखे और ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी, दूध पी लो। लेकिन ठाकुर जी